नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आज मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गया हूँ। थोड़ा-सा टेंशन टेंशन तो रोज़ ही रहती है, आज कुछ ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा इस बात के लिए हो गया है कि भारत में क्या हो रहा है इस समय। हालत लोगों की खराब है और मैं जितने लोगों को अभी तक फ़ोन किया हूँ, जितने लोगों को फ़ोन किया हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं स्पेन में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, भारत के बाहर रहता हूँ। पर मैं लगातार लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त मित्र हैं, सबसे हमेशा कांटेक्ट बना के रखता हूँ। चाहे वो इंडिया में के हों, चाहे अमेरिका में रह रहे हों, चाहे नॉर्वे में रह रहे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, चाहे लैटिन अमेरिका वेनेजुएला में रह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, सबसे बातें होती रहती हैं। सिचुएशन क्या है जर्मनी में भी या इंग्लैंड आयरलैंड में भी, मतलब सबके साथ जो है पुर्तगाल, मतलब हर जगह हमारे दोस्त फैले हुए हैं। केवल अफ्रीका में अभी तक कोई नहीं है, पर कभी न कभी हो ही जाएगा। अफ्रीका में भी कोई दोस्त हो ही जाएगा। जब मैं ग्रानाडा में था तो था एक दोस्त मेरा। उसके बाद तो सिचुएशन, तो वही मैं बता रहा था कि इंडिया में जब भी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा डर के लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस भी दोस्त को अभी तक मैंने फ़ोन किया है, अपने जितने भी दोस्तों को फ़ोन किया है, केवल एक दोस्त मुझे अभी तक मिला है जो कि मुझे बताया कि सेफ है सब कुछ। हम्म, पर जितने लोग अभी तक मुझसे बात किए हैं, कोई जो है बता रहा है कि वो तो सेफ हैं पर उनकी फैमिली जो है इन्फेक्टेड है। कोई बता रहा है कि हमको तो लग रहा है पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है, पर टेस्ट हम लोग ने अभी नहीं कराया है। सबके घर में ऐसे ही सिचुएशन है। एक दिन मैं अपने ब्रदर से बात कर रहा था, वो भी बता रहा था कि इस समय सिचुएशन ऐसा है कि आप जैसे होता था ना कि पहले कि एक घर के लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग और दोस्त मित्र सब लोग हेल्प करने आते थे। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि सब के सब लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब इन्फेक्टेड में आप जान ही रहे हैं किस चीज़ से मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना। और ये कोरोना का जो चल रहा है, हम्म, ये तो चलिए। अब न्यूज़ जब भी मैं देखता हूँ, एक तो दोस्तों से बात करता हूँ, फिर जब भी मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो मैं अपडेट होने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, तो जब भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या जो है अभी अभी जो चल रहा है वो ऑक्सीजन को लेके चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है लोगों को, ऑक्सीजन टैंक जो होता है, तो कोरोना में एक ये भी है कि वो आपके जो है लंग तक पहुंच जाएगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा है हॉस्पिटल में, और लोग जो बिना ऑक्सीजन के जो है चले जा रहे हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ वो न्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे बोल रहा हूँ, और अपने दोस्तों मित्रों के आधार पे ही बोल रहा हूँ मैं, कि उन लोग से बात करता रहता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपने दोस्त से बात किया तो उसने बताया कि बहुत गड़बड़ है हॉस्पिटल में। उसके पेरेंट्स एडमिट थे तो कह रहा था बहुत ही प्रॉब्लम है गिरीश। कि चलो किसी तरह निकल लो भाई वहाँ से।
एक मेरा दोस्त, दूसरा दोस्त भी, वो भी जो है हॉस्पिटल में है अभी, तो उसको तो मैं रोज़ पूछता रहता हूँ, क्योंकि उसके पहले फ़ोन पे मैं बात करता था, पर चूँकि इसको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कहा बस व्हाट्सएप के थ्रू लिख के पूछा करूँगा। रोज़ ही पूछता हूँ उससे कि ठीक ठाक हो भाई हॉस्पिटल में, तो चलो। पर ऐसा सिचुएशन आया कैसे? मतलब हम लोग को 70 साल हो गए, हम लोग एक हॉस्पिटल का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। बताइए, अब ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है पूरा जो है, मतलब पूरा सिस्टम जो है चरमरा रहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट लोग मरेंगे। अफसोस की बात है। फॉरेन के न्यूज़ मीडिया में देखिए, बड़े बड़े हेडलाइन में लिख रहे हैं सब कि जो है भारत में जो है हेल्थ सिस्टम जो है चरमरा गई, वो भी ऑक्सीजन की कमी कारण। कोरोना तो अलग चीज़ है भाई, कोरोना के कारण तो होगा ही होगा। अब उसके का हेल्थ सिस्टम जो है अगर ऑक्सीजन की कमी कारण हो तो भाई सोचना पड़ जाएगा कि कहाँ हम लोग पहुँचे हैं। दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग का, दवाएं, मुझे ये पता है कि जिस जिन दवाओं का उपयोग ज़्यादा होने लगता है और वो कम मार्केट में कम हो जाता है तो उसका दाम ऑटोमेटिकली जो है, मतलब एक मैं देख रहा था, एक लोग बता रहे थे कि मतलब 1 लाख की दवा, मतलब क्या बात है, एक शीशी जो 1 लाख रुपए की। नेताजी लोग जो है अपना मास्क लगा के जो है बंगाल में भाषण देने जा रहे हैं, क्या भैया उनका इलेक्शन जरूरी है? इलेक्शन जरूरी है, और चाहे जनता जाए, वही जनता जाके वोट देगी, उनकी तो सीट पक्की रहेगी, उनको तो मरना वरना है नहीं, मरना तो जनता को ना है। हाँ, वो तो अपनी सीट जो है पक्की करके बैठ जाएंगे कि भैया इलेक्शन जरूरी है। रियल में होना ये चाहिए था, इलेक्शन वगैरह कैंसिल करके सब ये सब कैंसिल कर देना चाहिए था, और कम से कम इमरजेंसी जो है 1 साल के लिए इमरजेंसी चलाने चाहिए था, जो शहर, मतलब अगर 1 साल तक अगर, मतलब जो भी है 1 साल नहीं इलेक्शन होगा तो कौन सी जो है बहुत बड़ा जो है, या ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, अब अगर कुछ दिन तक जो है फैब्रिकेट नहीं होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो ऑक्सीजन लगता है अगर कुछ दिन तक नहीं होगा तो कौन सा बड़ा वो हो जाएगा। पर एक व्यक्ति की अगर जान चली जा रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट है उसका, उसकी फैमिली पे इम्पैक्ट होगा। अगर वो अकेला कमाने वाला होगा तो क्या हालत होगी। पर अगर एक दिन अगर एक ट्यूब जो है, मान लीजिए एक रॉड बनाने के लिए उसमें कहीं से ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, अगर वो एक नहीं बनेगा तो कौन सा जो है वो हो जाएगा। हम्म? इकोनॉमी का भी मैं सुन रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा इसलिए नहीं लगेगा कि ताकि लोगों का इकोनॉमी भी सही रहे। इमरजेंसी वाला सिचुएशन है इस समय, इमरजेंसी का मतलब क्या बोले हम,
मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और जो मैं मानता हूँ कि जो हाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब वो पूरा अपना दम लगा के जो है प्लानिंग और कि सब चीज़ें अवेलेबल हों, ये सब वो पूरा उन सब ने लगा रखा होगा अपना पूरा, जितनी भी उनकी शक्ति है, कैपेसिटी है, जो भी है। पर एक तरह से जो है हम लोग को ये सोचना चाहिए कि अब ये तो एक तरह से वार ही हो गया ना कि, और ऐसा कुछ हुआ तो हम कैसे जो है देश जो है झेल पाएगा। तो मैं तो कहूँगा एक ये जो है एक तरह से प्रैक्टिस ही है कि अगर कभी कोई लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में कहाँ कहाँ पे आप फेल होंगे वो दिख रहा है, कि ऐसे ऐसे जगह पे फेल हो जाएंगे। अब बताइए क्या, लोग बताते रहते हैं मुझे। आज मेरा एक दोस्त ने बताया, आज मेरा एक दोस्त था, उसने तो 2 वैक्सीन, उसको आश्चर्य, मुझे आश्चर्य हुआ। वो बता रहा था कि मैंने दोनों डोज लगा चुका हूँ, पर कल मेरी जो हायर लेवल की मीटिंग थी, मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास जो बैठे हुए हैं साहब जी वो पॉजिटिव थे। तो मैंने कहा उनको पता था? कह रहे हैं उनको भी नहीं पता था, और हम लोग हायर लेवल की मीटिंग में बैठे हुए थे, अपना चल रहा था भैया, लग तो चक। वो कह रहा था कि थोड़ा सा हम जो है वो फ्लेक्सिबल हो गए थे, तो भाई 2 डोज लग गया तो मान के चलते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं। मैं भी जो है मुझे भी 2 डोज लग चुके हैं इंजेक्शन के, तो मैं भी थोड़ा सा कहता हूँ अरे क्या। पर जब मैंने कल सुना अपने दोस्त का, तो मैंने कहा आज आज भी मैंने उससे फ़ोन पे बात किया, तो मैंने कहा ओह अब नहीं मैं अब पूरी तरह जो है प्रोटोकॉल उसको फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं प्रोटोकॉल मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मास्क लगा के हाथ धोना, ये सब जो रेगुलर प्रोटोकॉल है वो मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस वाला जो चक्कर था वो मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया था, पर अब जो है मैं डिस्टेंस को भी जो है मेंटेन रखूँगा। क्योंकि जिस तरह से मेरे दोस्त ने बताया कि पास आस पास बैठे हुए थे, और चूँकि वो लगा चुका था दोनों डोज, तो उसने सोचा कि कुछ होना नहीं है। पर पता क्या चला कि दूसरे दिन जो है उसको बताया गया कि कि जो साहब थे उनको जो है पॉजिटिव हैं वो, तो आप भी टेस्ट करवाइए। वो टेस्ट कराया तो उसका भी निकल गया, अब क्वारंटाइन में है वो। तो ऐसे से चीज़ें जो है सुनने को मिल रही हैं। और अब मतलब एक तरह से जो मैं देख रहा हूँ, एक तरह से ये एक इनविजुअल एनिमी है, दुश्मन जो है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उस दुश्मन से जो है ये एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई को केवल एक ही तरह से जीता जा सकता है, वो है जो प्रोटोकॉल बोला गया है कि मास्क लगा कर रहिए, दूरियां बना के रहिए, घर में आइए तो हाथ वगैरह धोइए, तो हर थोड़ी देर बाद जो है, घर में नहीं, हर थोड़ी देर बाद जो है हाथ धोते रहिए। तो आप कुछ कभी भी लगे कुछ गड़बड़ है तो आप पूरा नहा धो लीजिए, और स्प्रे जो होता है क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र का, वो लेके चलिए। यही एक जो है हमारे पास जो है आर्म जो है, जो पिस्तौल जो है वही है, यही है, और कोई दूसरा तरीका और कोई दूसरा नहीं है, और हर एक व्यक्ति को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, न्यूज़ में ही दिख रहा था कि एक
पेयर था दिल्ली में कोई, कई दिखाई दिए। एक पेयर था दिल्ली में, वो कार से जो है मौज मस्ती करने जा रहे थे। वो पुलिस ने उनको रोका कि भैया मास्क लगा लीजिए। लड़की जो है भिड़ गई कि हम नहीं लगाएंगे, क्या कर लोगे, ये मेरा हस्बैंड है। अरे जब हॉस्पिटल पहुंचोगे तब पता चलेगा कि क्यों लगाएंगे। जब हॉस्पिटल में जब जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा, और जब सब होगा प्रॉब्लम, तब पता चलेगा कि मास्क क्यों नहीं लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, सब पता चलेगा। ऐसे ही मैं देखा कि स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन पे एक लड़की थी, वो भी कि हम मास्क नहीं लगाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जिद पे, मैं ज़्यादा देखता हूँ लड़कियां जिद पे उतर जाती हैं कि हम नहीं करेंगे, और वो भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस टाइप के लोग जो होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही उतर जाती हैं कि हम नहीं करेंगे। उनको पता है कि कि भाई सब कानून उन्होंने सब पता होगा उन लोग को कि अब उसी कानून के चक्कर में वो जो है औरों को रिस्क में डाल देती हैं। भाई मास्क अगर आप लगा लेंगे तो आप अपने आप ही को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अगल बगल सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो आप अगल बगल जितने लोगों सबको रिस्क में डाल रहे हैं। आप डिस्टेंस मेंटेन करके ये सब चीज़ें जो है, नेताजी लोगों का तो कुछ नहीं होगा भैया, उनके पास पावर होता है। और वो जो है उन नेताजी लोग को ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। एक दिन मैं देख रहा था, वो टेलीविज़न पे देख रहा था, एक व्यक्ति आया, कहा बोला कि उसने सिलेंडर 1 लाख रुपए का ख़रीदा। हमने कहा 1 लाख रुपए का सिलेंडर जो है, मैं नेताजी लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला 1 लाख रुपए देने। 1 लाख रुपए तो उनके जो है पानी पीने का जो है खर्च होगा, कि कहीं किसी दुकान में चले गए, चाय पी लिए, तो 1 लाख रुपए ऐसे दे देते होंगे। तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला। जो उस जनता को जो पड़ने वाला है, जो कि पर डे जो है काम कर रही है और खाना किसी तरह खा रही है, उनको फ़र्क पड़ने वाला है। मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ने वाला है, जो कि मिडिल क्लास है, जो कि लोअर क्लास, वो जो मिडिल, हम तो लोअर क्लास नहीं कहेंगे इंडिया में, मैं तो मिडिल क्लास ही कहूँगा। जो बड़े मिडिल क्लास है वही, उनको फ़र्क पड़ने वाला है। और ज़्यादातर ये पंगा मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस जो है बनने के चक्कर में। अब जैसे इलेक्शन ही है, अब इलेक्शन को अगर जो है आम जनता अगर बाइकाट कर देती कि हम नहीं देंगे वोट, जाओ, तो अपना जान बचाएंगे कि तुम्हारा जो है हम जाके जो है वोट डालें। तो सब जितने नेता लोग हैं, सबका दिमाग सही हो जाता है। मोदी जी को देखिए, तो राहुल गांधी को देखिए, तो और कौन कौन जितने लोग हैं सभी हैं। आज मैं देख रहा टीवी पे दिखा रहा था कि जो है एक प्रदेश जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर को दूसरी जगह नहीं जाने का रोक रहे हैं कि नहीं जाएगा। हरियाणा के कोई मिनिस्टर जी थे, उन्होंने जो है अनिल विज की क्या ऐसी कुछ दिखा रहा था कि अब रियलिटी है कि नहीं रियलिटी है मुझे नहीं पता। पर अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत चीज़ है। उन पे जो है केस फाइल कर देना चाहिए, FIR कर देना चाहिए कि भाई यहाँ जान बचाना है, ना कि तो आप जो नेतागिरी के चक्कर में जो है, यहाँ इम्पोर्टेंट है जान बचाना भाई। नेतागिरी तो आप बाद में, जब बची रहेगी जान, तो नेतागिरी आप बाद में भी कर सकते हैं।
पहले तो जान बचाइए ना, तो फिर नेतागिरी तो होता रहेगा। आप अपना भाई, ऐसे डॉक्टर लोग को मैं भी कहूँगा कि डॉक्टर नर्स जो भी हैं लोग, भाई कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भाई मैं उनका भाई एडमायर करूँगा उनको, कि भाई डॉक्टर्स लोग जो है अपना रिस्क, अपनी लाइफ रिस्क में डाल के जो है, जो भी मेडिकल स्टाफ है अपना लाइफ रिस्क में डाल के जो है लोगों का केयर में लगी हुई है। पर और ये मतलब आपको जो सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, तो उस ट्रेनिंग का मतलब ये एक अच्छा मौका है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का कि हम भारत देश के लिए जो है, मतलब हम बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हैं तो यहाँ लड़ सकते हैं। चलिए, और हम जैसे लोग, भाई मैं तो साइंटिफिक फील्ड में हूँ, तो मैं तो दिखता रहता हूँ कैसे कुछ कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है अलग ढंग से लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है पेशेंट का वो ब्लड वगैरह लेके जो है कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग अलग ढंग से जो तैयारियां हैं वो अलग ढंग से लड़ाई चल रही है, तो सबके अलग अलग ढंग से जो है कंट्रीब्यूशन है इसमें। पर वही है कि कुछ चीज़ों को लेके मैं रियली अपसेट हो जाता हूँ, रियली रियली अपसेट होता हूँ। कुछ चीज़ों को लेके बहुत होता है मुझे। जब मैंने ये ऑक्सीजन वगैरह का सुना तो मुझे बहुत ही अपसेट हुआ मैं, क्या कि कोरोना तो एक चीज़ है, और ऑक्सीजन और दवा के कारण ऐसा हो तब तो ठीक नहीं है। चलिए, और क्या जो है, कोशिश कीजिए बाहर जो है जो प्रोटोकॉल है, आपको वैक्सीन लगा है चाहे मत लगा है वैक्सीन, तो जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हाथ धुलिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस बना के रखिए, ये सब करने की कोशिश जितना संभावना है, मतलब अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मतलब फ्लेक्सिबल मत होइए इस पे, क्योंकि नहीं तो वही होगा जैसे मेरे दोस्त को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ, अब जो है 2 हफ्ते उसको जो है कमरे में बंद रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, पर कुछ भी हो, कुछ चीज़ों को लेके जो है हम लोग की स्वतंत्रता कितने साल हो गए, 70 साल हो गए ना, 70 से ज़्यादा साल हो गए। फिर भी हम लोग अगर ये प्रॉब्लम्स फेस करें ना, तो लगता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। लोग दोष देते हैं पॉपुलेशन का कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है इसके कारण ऐसा है। मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन के कारण है। मेन हम लोग जिसे कहते हैं स्वतंत्रता, हम लोग जो है डेमोक्रेसी जो है ना, भारत में कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी लगती है मुझे। अब जैसे यूरोप में लोग बड़ी बात करते हैं डेमोक्रेसी है तो ये है वह, पर रियल में ऐसा है नहीं।
रियल में इनके नियम कानून होते हैं, उसको वो जनता से पालन करवाते हैं, जनता को पालन करना पड़ता है। और जनता खुद ही पालन करती है, क्योंकि उसको किसी से बात कर लिया, वो कहेगा अरे भाई ये अगर पालन नहीं करेंगे तो सोसाइटी में हम ही को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी को इफेक्ट पड़ेगा फिर हमको पड़ेगा। कई सारे डॉक्टर, जब मैं बहुत पहले था, कई सारे डॉक्टर से मैं बात करता था, तो अब तो यहाँ पे कोरोना बहुत कंट्रोल में आ गया है। तो डॉक्टर से बात करता तो वो यही कहते थे, उनका बस यही कहना था कि मैं जो है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर गवर्नमेंट वाले होते हैं, वो तो प्राइवेट तो होता नहीं यहाँ पे। तो वो यही कहते थे कि हमारा जो है काम, हमको इस समय हमको सोसाइटी को बचाना है। तो हम मतलब कुछ भी हो, मुझे जो है, और हर तरह के डॉक्टर लगे हुए थे, मतलब स्पेशलिस्ट हों चाहे मत हों चाहे जैसा भी हो, सब के सब जो है, चाहे होम्योपैथ हो चाहे नेचुरल वाला जो है वो है, चाहे जो भी हो, सब के सब लोग लगे हुए थे। केवल एक ही मोटिवेशन था उनका कि हमको समाज, पॉपुलेशन जो है हमको बचाना है, समाज को बचाना है, बस एक ही था। कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाओगे? नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं कमाना है हमको, बस बचाना है समाज को, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। बस अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। मुझे याद है कि मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो मतलब जो सामान यहाँ से वहाँ उठा के रख सकता है, मतलब जैसे कोई सामान आया आपका, तो उस सामान को उठा के जो है आपके चैम्बर तक ला देगा। तो उस बंदे ने मतलब एक दिन एक चीज़ की जो वो कहा कि मैं जाऊंगा, मैं सब लोग ने बोला अरे तुमको नहीं आने, हम लोग कर सकते हैं। कहा ना 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 ना, मुझे, मैं, ये मेरा जॉब है और मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मैं आऊँगा, इसको यहाँ से यहाँ रखना है, मैं रखूँगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरे समाज के लिए ये करना है, हम कर लो। तो उस रिस्क में आया, उसने किया। तो चलिए, होपफुली मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त मित्र हैं, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहनों के जो दोस्त मित्र हैं उनकी फैमिली, और जितने लोग हैं टोटल इस मतलब भारत की पूरी जनता, और मैं भी इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि मुझे भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हाँ, भले मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, पर इमोशनली तो भाई मैं वहीं से हूँ ना, इमोशन बना रहता है। तो वो जो है, होपफुली सब हम सब को जो है इस इस माहौल से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखे, और हो सकते, और ये होगा सब लोग अगर एक साथ जब मिल के जब काम करेंगे तो ये ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। वो लोग कर ही रहे हैं। लोग, जितने लोग मैं देख रहा हूँ कि जब भी लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि भाई मुझे ये करना है, एम्बुलेंस का ड्राइवर है तो ये, मतलब सब लोग जो है लगे हुए। चलिए देखते हैं, ये एक फ़ाइट बहुत बड़ी है, और इस फाइट को कितना टाइम लगता है जीतने में, पर जीतेंगे तो ज़रूर, ये तो पक्का है। ये इसको लेके चलना है सबको अपने दिमाग में कि इस लड़ाई को जीतना है किसी तरह। चलिए, ओके, नमस्कार।